लिखो बेटा, डैश कंट्रीज हैव, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, डैश कंट्रीज हैव हाई पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, हाई पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ। Dash countries have high participation of women in public life. Full stop. बेटा सेकंड क्वेश्चन लिखो, the distinguishing feature of communalism is, the distinguishing feature of communalism is. बेटा कम्युनलिज्म का मतलब डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज, तो उसका डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कम्युनलिज्म इज डैश। बेटा थर्ड लिखिएगा, when we speak of gender divisions, when we speak of gender divisions, comma, we usually refer to, we usually refer to, फोर्थ लिखो बेटा, इन इंडिया, in India, seats are reserved for women. In India, seats are reserved for women in dash. In India, seats are reserved for women in dash. 4 questions हो गए बेटा। अब बाकी जो दूसरा वाला है वो वैसे ही मैं ओरल पूछ लूंगी, दैट यू हैव टू टेल। बेटा पहले, विच कंट्रीज हैव हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन पब्लिक लाइफ? आंसर लिखो बेटा, दो कंट्रीज का नाम, स्वीडन एंड अफ्रीका, स्वीडन एंड अफ्रीका। सबसे ज्यादा वेमेन है बेटा पॉलिटिक्स में, स्वीडन एंड अफ्रीका। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कम्युनलिज्म? उसका आंसर लिखो, followers of a particular religion, followers of a particular religion must belong to one community, must belong to one community. बेटा कम्युनलिज्म में यही चीज होती है कि एक रिलीजन को मानने वाले सारे लोग हों। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। थर्ड क्वेश्चन था बेटा, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू, तो जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है वो लिख लो बेटा जरा। अनइक्वल, एक मिनट बेटा, अनइक्वल रोल्स, unequal roles assigned by the society. जेंडर डिवीजन का मतलब अनइक्वल रोल्स assigned by the society to men and women, to men and women. Unequal roles assigned, ASSIGNED, by the society to men and women. और बेटा लास्ट लिख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन डैश। तो बेटा वो लिखो सबसे पहले, लोकसभा, कॉमा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसे हम विधानसभा भी बोलते हैं, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पंचायती राज बॉडीज, एंड पंचायती राज बॉडीज। ठीक है।
अब बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो तुम वैसे ओरली जवाब दे दो, इन्होंने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 4 सेंटेंसेस दिए हैं, उन 4 में से बेटा आपको बताना है ये राइट है या रॉन्ग। तो फर्स्ट सेंटेंस है पलक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? प्रोहिबिट का मतलब मना करता है, यस और नो? यस मैम। यस। दूसरा है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। नो मैम। नो मैम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। यस मैम। And Indian Constitution ensures equality of citizens within religious communities. यस Equality मैम। of citizens, yes. चलो बेटा, अभी इसके एक दो और रह गए हैं, पर फिर वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी हम करते हैं हमारा चैप्टर, नया चैप्टर, हेडिंग डालो बेटा उसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत दिनों से सिलेबस में से हटाया हुआ था बेटा ये चैप्टर, पता नहीं इस बार क्यों इन्होंने डाला है, आई डोंट नो। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि याद करने वाली हैं इसमें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हेडिंग डालो बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। कहाँ रह गई थी रोशनी आप? मैम लाइट गई हुई थी इसलिए अभी ज्वाइन कर किया है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो जो मैंने आंसर्स क्वेश्चंस छोटे से डिस्कस करे बेटा पहले वाले चैप्टर के, वो फिर आप सुन के नोट कर लेना। और ये वाला चैप्टर हम अभी शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग डालो बेटा सबसे मैम कैन पहले। यू प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप? आई विल, आई विल। ओके मैम। अब बेटा आप हेडिंग डालें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बेटा जैसा चैप्टर का नाम है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसी से आपको पूरा चैप्टर पता चल रहा है क्या है। तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, और अगर फॉरेस्ट होते हैं तभी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज प्रिजर्व हो पाएंगी। अगर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फॉरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने दोनों वर्ड्स लिख दिए टाइटल में, इन्होंने बोला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है बेटा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इस चैप्टर में, तो हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे बेटा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एंडेंजरमेंट की, कहाँ कौन कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं वाइल्ड लाइफ वाले जो कि खतरे में आ गए हैं। और बेटा ऐसे कितने सारे लोग हैं जिसे आप ट्राइबल पीपल बोलते हो, जो कि रहते ही जंगलों में हैं, दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जंगल्स, और जंगल के पास उनके गांव होते हैं। तो बेटा उनका भी रोल पढ़ेंगे फॉरेस्ट को बचाने में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। तो बेटा वो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में के पास में रहते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को खतरा उनको होता है, पर फिर भी ये नहीं चाहते कि ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए। और वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। मैम क्यों? क्योंकि बेटा ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसको कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस चैप्टर में हम इस बैलेंस को, खतरा किस किस चीजों से है, इसको बचाया कैसे जा रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए, फॉरेस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो पढ़ लें तो फिर आगे बढ़े हम, क्योंकि टाइटल में है ही वो एक बेटा वर्ड। So write down the first question, and that is the first question of this chapter. You have given the heading of the chapter, and now the first question is,
what is the importance of forests? What is the importance of forests? Question mark. Write briefly. Write briefly. तो बेटा हम फॉरेस्ट के बारे में लिख रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों है उसके बारे में लिख रहे हैं. लिखेगा, forests are very useful to us. Forests, it is not the point. When you have to write the point, then I will tell you. Forests are very useful to us. Full stop. फुल स्टॉप लगा के नीचे वाली लाइन में आओ और मार्जिन के अंदर नंबर 1 लिखो और अब उसकी इंपॉर्टेंस लिखो. We get wood, comma, raw materials for paper industry. We get wood, comma, बेटा raw material for industries, paper industry, raw material for industries, comma, gums, GUMS, वो जो सब्सटेंस होता है चिपकाने वाला, gums, comma, oil etc from the forest, सेकेंड इंपॉर्टेंस लिखो फॉरेस्ट की. The forests yield, YIELD. बेटा yield का मतलब प्रोड्यूस. The forests yield many useful products such as herbs, 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 comma, honey, comma, medicines, etc. The forests yields many useful products such as herbs, HERBS, जड़ी बूटियां, बेटा, comma, honey, comma, medicines, etc. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन. ये तुमने पढ़ा ही हुआ है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में. दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन. तो सॉइल जो इरोड होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन. फोर्थ, दे provide natural environment for wildlife. They provide natural environment for wildlife. They provide natural environment for wildlife. और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, they help in enhancing, enhancing, enhancing the pattern of rainfall. ठीक है, तो बेटा रेनफॉल भी इन्हीं से इंक्रीज होती है. तो हमने ये लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन. बड़ा आसान सा, बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन है हमारा, हमें आता भी है और इसीलिए इतना प्यारा क्वेश्चन है कि ये देते भी बहुत कम है. इस टाइप के क्वेश्चंस ये देते नहीं है. अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, जो ये जरूर देते हैं. और ये वाला क्वेश्चन है भी बेटा हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का. सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है क्योंकि अभी हम सारी बातें फॉरेस्ट से रिलेटेड कर रहे हैं. तो सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट
types of forests, the different types of forests found in India. Found in India. Full stop. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछते हैं जो हमें फॉरेस्ट के टाइप्स बताए हुए। तो बेटा इसमें हम वैसे तो 3 टाइप्स के फॉरेस्ट लिख रहे हैं, पर जो 4th टाइप का फॉरेस्ट है वो एक्चुअली बेटा कॉम्बिनेशन में है, तो उसको 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बोलेंगे, और जो 4th हेडिंग होगी वो हम अलग से करके फिर लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले लिखो आप forests of the following types are found in India. Forests of the following types are found in India. और बेटा जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें बेटा एक काम करो, 2 डॉट्स लगाओ, कोलन लगाओ ऊपर नीचे। फॉरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया, कोलन लगाओ, डॉट्स लगाओ, और नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, आर कैपिटल एफ कैपिटल, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। उसके बाद बेटा कॉमा लगाओ और फिर लिखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, पी कैपिटल एफ कैपिटल। फिर बेटा कॉमा लगा के लिखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, अनक्लास्ड, CLASSED। और फिर लिखो एंड परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स, परमानेंट पी कैपिटल फॉरेस्ट एस्टेट्स। अगर आपसे पूछे कितने टाइप के, आप 3 टाइप के बोलोगे, जो आपने जो फर्स्ट 3 वाले लिखे हुए हैं। जो परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स हैं, फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, वो अलग चीज है, वो फिर हम 2 के कॉम्बिनेशन में आएगी। तो वो 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मत करना, 3 टाइप्स के ही लिखना बेटा। पर अगर जैसा ये क्वेश्चन आया है पूरा का पूरा आ जाए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो हम सारे डिस्क्राइब करें। तो बेटा एक एक को अब हम डिस्क्राइब करेंगे इन फॉरेस्ट को। अब आप एक काम करो, अब आप बेटा एक लाइन छोड़ के फिर कैपिटल लेटर्स में लिखो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से हैं उनके बारे में लिखो। कैपिटल लेटर्स में एक लाइन छोड़ के आपने लिखा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब बेटा इसके नीचे लिखो ए पॉइंट, और ए पॉइंट के आगे लिखो ये जो एक्चुअली जो बेटा रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं ना, ये वो फॉरेस्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें बहुत ध्यान से बेटा रखा जाता है, ये वो वाले फॉरेस्ट होते हैं। तो आप बेटा ए पॉइंट लिख के उसके आगे लिखो दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल, they are the most valuable forests for wildlife resources, wildlife resources। ठीक है, उसके बाद बेटा लिखो बी पॉइंट, उसके बाद नीचे लिखो बी पॉइंट, और बी पॉइंट में लिखो बेटा मोर देन हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड has been declared reserved forests, has been declared reserved forests। तो बेटा फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो सबसे वैल्यूएबल हैं बेटा फॉर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज,
सेकंड पॉइंट तुमने लिखा इंडिया का जितना फॉरेस्ट लैंड है उसका मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड वो बेटा रिजर्व फॉरेस्ट, जिनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बचाना बहुत जरूरी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बचाना बहुत जरूरी है। और बेटा उसके बाद लिखो सी पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर, कॉमा आंध्र प्रदेश, कॉमा उत्तराखंड, कॉमा केरला, कॉमा तमिलनाडु, कॉमा वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, West Bengal and Maharashtra have large percentage of reserved forests. Have large percentage of reserved. West Bengal and West Bengal and Maharashtra. मैम ऐसे कैसे याद होगा, आप बताइए तो जरा हमें, ऐसे कैसे हम लिखेंगे? हम बेटा रिजर्व फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और रिजर्व Ma'am, फॉरेस्ट। can you repeat the last point again? Your voice was breaking. अच्छा बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, कॉमा आंध्र प्रदेश, कॉमा उत्तराखंड, कॉमा केरला, कॉमा तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है। और बेटा Yes, मैं ma'am. कहना ये चाह रही थी कि इसको याद कैसे करेंगे। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। जो ये स्टेट्स हैं बेटा, सारे के सारे ना भी अगर याद हो तो भी कोई बात नहीं, आप 1-2 भी याद कर सकते हो। पर बेटा इसको देखो याद करने का तरीका कैसे हो जाएगा। एक तो इंडिया के मैप से हमारी इतनी फैमिलियरिटी हो जानी चाहिए कि मैप वर्क हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेटा इसमें जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि बेटा जो सबसे ऊपर वाला स्टेट है, जो कि हो गया बेटा जम्मू कश्मीर, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट। और सबसे नीचे आ जाओ, तमिलनाडु इधर है, केरला इधर है, वो दोनों भी इसी में आते। तो 3 तो स्टेट्स तुम्हें वैसे ही याद हो। और तुम्हें पता है बेटा इसके पास में ही जो है वो हमारा तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो आप इस तरीके से याद कर लेना, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और फिर नीचे 2 स्टेट्स हो गए एक्सट्रीम साउथ में, एक तरफ तमिलनाडु एक तरफ केरला, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश भी हो गया। 3 स्टेट्स ऐसे याद हो गए। जम्मू कश्मीर से नीचे उतर जाओ और नीचे उतरोगे तो उत्तराखंड भी आ गया। 4 स्टेट्स हो गए। अब एक बेटा तुम चले जाओ वेस्ट में महाराष्ट्र, एक चले जाओ ईस्ट में वेस्ट बंगाल। तो फिर बेटा ये हमारे स्टेट्स याद हो गए। बस एक हमें बचा, और एक भी नहीं बचा, हो गया था बेटा, सारे के सारे हमें अच्छी तरीके से याद हो गए। तो ये तरीका हो गया हमें याद करने का। हमने बोला ऊपर जम्मू कश्मीर 1, फिर बेटा नीचे दोनों हो गए 3, फिर उसके ऊपर आंध्र प्रदेश 4, और बेटा फिर हमने नॉर्थ में एक और ले लिया उत्तराखंड 5, और एक तरफ वेस्ट में बेटा महाराष्ट्र, और ईस्ट में हमने कर दिया वेस्ट बंगाल। हो गए 7 याद। पर अगर ना भी याद हो तो भी 2-3 याद कर लो तो भी काम चल जाएगा। अब बेटा ये तो हमारे हो गए रिजर्व फॉरेस्ट। अब एक लाइन छोड़ो और बेटा कैपिटल लेटर्स में हेडिंग दो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। लक्ष्य अब तुम लिखना शुरू कर दो, बाकी अभी तक का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो मैं ग्रुप में शेयर